मंत्रालयों के बंटवारे के साथ ही मोदी सरकार 3 के मंत्री एक्शन में आ चुके हैं और अपना काम संभालना शुरू कर दिया है। सुबह सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने मंत्रालय पहुंचे और अपना चार्ज संभाला। उसी वक्त अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन पहुंचकर मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। अब से थोड़ी देर पहले वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपना चार्ज संभाल लिया है। ये तीनों ही मोदी कैबिनेट के हाई प्रोफाइल मिनिस्टर हैं। इन तीनों के मंत्रालय वही हैं जो पहले थे। तीनों ने काम संभाल लिया है। वहीं सोमवार को ही जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। अब आज अगले कुछ घंटों में कई और मंत्री अपना कामकाज संभालेंगे। तो मोदी 3.0 में जितने भी मंत्री हैं वो एक एक करके अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। आज सुबह सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे अपने मंत्रालय और उन्होंने अपना चार्ज संभाला। भूपेंद्र यादव अपने मंत्रालय पहुंचे, उन्होंने वहां पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। अश्विनी वैष्णव ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। आज एक एक करके और तमाम जो मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम लोग जो हैं अपना कार्यभार संभालेंगे। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। मोदी 3.0 में जो मंत्री हैं तमाम, उन्होंने अपना चार्ज लेना शुरू कर दिया है। एक तस्वीर में आप डॉक्टर एस जयशंकर को देख रहे हैं। जब वो अपने मंत्रालय पहुंचे तो उनका शानदार वहां पर स्वागत किया गया मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों के जरिए। तो दूसरी तस्वीर में आप अश्विनी वैष्णव को देख रहे हैं जब वो रेल भवन पहुंचे अपना चार्ज संभालने के लिए। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, इन चारों मंत्रियों ने अपना अपना मंत्रालय का जो कामकाज है वो संभाल लिया है। पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद अब तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर पहले भी विदेश मंत्रालय देख रहे थे। इस बार भी 3.0 में भी पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह को आप देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। उन्होंने भी अपना चार्ज जो है वो संभाल लिया है। इस बार कई नए चेहरे भी, पीयूष गोयल अपने दोनों एमओएस के साथ इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। थ्री 3.0 के जो तमाम मंत्री हैं वो एक एक करके अपना पदभार जो है वो संभाल रहे हैं। आज सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे, अभी पीयूष गोयल अपने मंत्रालय पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल पहुंचे हैं अपने मंत्रालय और पहुंच करके उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद एक एक करके तमाम जो मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं अलग अलग मंत्रालयों की, वो अपने अपने मंत्रालय पहुंच रहे हैं और अपना अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर आज पहुंचे विदेश मंत्रालय, वहां पर उन्होंने अपना चार्ज संभाला। अश्विनी वैष्णव पहुंचे रेल भवन, वहां उन्होंने अपना चार्ज लिया। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल तो कल ही जो है वो अपना चार्ज ले चुके थे। पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह को इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक एक करके तमाम जो मंत्री हैं वो अपना चार्ज जो है आज वो ले रहे हैं अपने अपने मंत्रालय पहुंच करके, और ये सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा। चार्ज संभालते ही डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट पर जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने उसका जवाब दे दिया है। और विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते अलग अलग हैं। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमा से जुड़े मुद्दे सुलझाने पर हमारा जोर रहेगा। हालांकि पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि आतंकवाद एक अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती। मैंने फर्स्ट टर्म में जो कहा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो मेरे मुंह में आप शब्द न डालें। पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो ट्वीट एक्स में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया। तो वो कृपया आप उसको देखें। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश में और ख़ासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को ज़रूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है, और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है, तो वो भी
उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good neighbor. So चलिए आप सबको एक बार और मेरी ओर से शुभकामनाएं। विदेश मंत्री ने कहा कि मोदी की विदेश नीति कामयाब रही है और भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि संकट के वक्त भारत दुनिया के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर विश्वास कर रही है, इसीलिए जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि मोदी की नीति जरूर कामयाब होगी। I think for us the role of India, the influence of India, that has been steadily growing, not just in terms of our own perception, but अगर आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को मोदी सरकार 3.0 में रेल और IT मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी उनके पास है। आज सबसे पहले अश्विनी वैष्णव रेल भवन पहुंचकर उन्होंने अपना कामकाज संभाला, फिर INB मिनिस्ट्री पहुंचे। इस मौके पर दोनों ही मंत्रालयों के अधिकारियों ने मंत्री अश्विनी वैष्णव का स्वागत किया। वैष्णव ने पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही और नए कार्यकाल में मौका देने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया। तो अश्विनी वैष्णव भी आज सुबह पहुंचे, सबसे पहले रेल भवन, उसके बाद IB मिनिस्ट्री का चार्ज भी उन्होंने आज संभाल लिया। 2 मंत्रालय उनके पास हैं, रेल मंत्री के साथ साथ IB मिनिस्ट्री का चार्ज भी अश्विनी वैष्णव ने संभाल लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का, भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूँ। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी पहुंचे अपना पदभार संभालने के लिए। उन्होंने राज्य मंत्री सुरेश गोपी का स्वागत किया। सुरेश गोपी केरल से जीतकर पहुंचे हैं संसद। हरदीप सिंह पुरी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं।
वो भी अपने मंत्रालय पहुंचे। उन्होंने मंत्रालय पहुंचकर अपना चार्ज संभाला और सुरेश गोपी का भी उन्होंने स्वागत किया, जो केरल से जीत कर आए हैं। सुरेश गोपी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने सुरेश प्रभु का स्वागत किया। तो एक एक करके तमाम जो मंत्री हैं वो अपना चार्ज आज संभाल रहे हैं और हम लगातार नीचे भी आपको ग्राफिक्स की शक्ल में दिखा रहे हैं कि आज कौन कौन मंत्रालय कब कब संभालेगा। My Prime Minister is looking forward to and what kind of a load he is put on my Minister Puriji. So after going through all those, the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution on the basis of the understanding that I have had from the living standards, the life settling standards of the people of Kerala and Tamil Nadu. Definitely that will be a standard understanding of the conditions of the life of the people in the country, and then looking at the prospects of oil exploration. It is said that there is a spot in Kollam, which is the district and town which brought me up. It is the same town which taught me the language that you are listening to now. So let's keep our thoughts open, so that I will also keep my thoughts open to imbibe from my senior minister and also my Prime Minister, also the panel who will support me. और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंचे अपने मंत्रालय। पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी गई है। भूपेंद्र यादव के साथ साथ गोंडा से सांसद बने कीर्तिवर्धन सिंह भी पर्यावरण राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वो भी अपने मंत्रालय पहुंचे। दोनों ही मंत्रियों ने अपने विभाग का कार्यभार आज संभाल लिया है। इस मौके पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल चेंज को लेकर जिस तरह की चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए पीएम मोदी की मुहिम मिशन लाइफ पर काम हमें करना है। तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, उनके जो राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, वो दोनों पहुंचे। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए हैं। कुछ मंत्रियों ने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। मोदी 3.0 में बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री बनाए गए सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को ही अपना कामकाज संभाल लिया था। सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि उनका मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करेगा और आने वाले कुछ दिनों में इस दिशा में और तेजी से काम होगा। निश्चित रूप से अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी
तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। केंद्र सरकार में पहली बार मंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान को पीएम मोदी ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग तय होते ही शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने आज दोनों विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने पहले 2 फैसलों में किसान और आम आदमी के विकास पर जोर दिया है। उनका मंत्रालय भी पहले से जारी काम को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड आपकी मुख्यमंत्री काल में मिला, बड़ी जिम्मेदारी सर। हर जिम्मेदारी बड़ी ही होती जी, तो क्या प्लान बनाया जाएगा सर, कुछ बताएंगे सर? प्लान पहले से ही तैयार है। सरकार में कंटिन्यूटी होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही किसान कल्याण के काम में लगी है और अपने संकल्प पत्र में भी हमने जी अपने संकल्पों को दोहराया, वो ही पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल 4 बड़े मंत्रालयों गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मामलों के जो मंत्री हैं उनको रिपीट किया गया है। यानी मोदी सरकार 3.0 में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बने हुए हैं। राजनाथ सिंह पिछली सरकार में भी रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय एक बार फिर से उनको दिया गया है और डॉक्टर एस जयशंकर एक बार फिर से मोदी 3.0 में विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो 4 बड़े मंत्रालय होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम आदमी से सीधे जुड़े फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने चिराग पासवान को दी है। चिराग पासवान का टारगेट फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना, जिससे आम आदमी के साथ साथ किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिल सके। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय को पहले संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। भारत में खास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। भाई, मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। मोदी कैबिनेट में ऐसे 11 मंत्रालय हैं जिनके मंत्री रिपीट किए गए हैं, जिनका मंत्री बदला नहीं गया है। नितिन गडकरी उनमें से एक हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, इसके अलावा ये कुछ और जो नए चेहरे शामिल हुए हैं इस बार। ललन सिंह जेडीयू के कोटे से आए हैं। चिराग पासवान एलजेपी आर से आए हैं। मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, उनको शहरी विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री के तौर पर मोदी 3.0 में अपना कामकाज संभालेंगी। तो जो भी पोर्टफोलियो जिसको दिया गया है वो एक एक करके आज तमाम मंत्री जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो मोदी कैबिनेट में ऐसे 11 मंत्रालय भी हैं जिनका मंत्री बदला नहीं गया है। अब देखिए, आप नितिन गडकरी को पहले भी आप सड़क और परिवहन मंत्रालय के में देखते रहे, वो एक बार फिर से वो देखेंगे। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास था। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री के तौर पर मोदी 3.0 में भी आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 मंत्री ऐसे हैं जो रिपीट किए गए, उनका मंत्रालय बदला नहीं गया है। वो चेहरे लगातार हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मंत्रालय को भी बदला
नहीं गया है। अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा किरण रिजिजू का जो मंत्रालय था वो बदला गया है। पहले खेल राज्य मंत्री थे, उसके बाद अब जो है संसदीय कार्य मंत्री उनको बनाया गया है। श्रीपद नाइक पहले आयुष मंत्रालय संभाल रहे थे, अब ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी का जिम्मा उनके कंधों पर होगा। जिनके मंत्रालय बदले गए हैं वो अभी हम आपको दिखा रहे थे।